हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा, नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया की बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार नीट में एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आते रहते हैं। ये आपको बता रहे हैं एनिमल किंगडम में टोटल कितने फाइलम होते हैं। तो आप तो सभी जानते हैं, बताएंगे। ये टोटल जो है 11 जो है इसमें किंगडम होते हैं, यानी कि फाइलम होते हैं। और ये फाइलम की बात कर रहे थे जिसका नाम आपने देखा, पोरीफेरा से स्टार्ट करते हैं और कार्डिटा तक। इसमें देखिए काफ़ी एनिमल इतने सारे स्मार्ट है कि हर मामले में काफ़ी स्मार्ट है। क्योंकि अभी देखिए दिलवर की बात करेंगे, दिलवर भी काफ़ी पार्ट। भाई ये दिलवर जो है एक सबसे डीफर है एनिमल, जिसका नाम है क्या, अर्थवर्म। अर्थवर्म बड़ा प्यारा है। आप देखिए कहता है कि आपके पास कितने दिल हैं, तो आप क्या बताते हैं? भाई कुछ लोग तो कहते हैं हमारे पास 2 दिल है, कोई 1 दिल है, कोई 4 दिल है। ये ससुरा काफ़ी स्मार्ट है। ये जानते क्या बोलता है? ये बोलता है कि हमारे पास 8 दिल है, एक टूट जाए तभी गाना गाएगा। क्या गाएगा? दिल वाले बहुत कुछ लाएंगे, यानी दिल वाले दुल्हनियाँ लाएंगे। आप देखिए एक टूट जाए 7 मेहनत करेगा। आपके पास 1 ही दिल है, वो भी टूट जाएगा तो बोलेंगे दिल ही टूट गया, तो पढ़ के क्या करेगी। देखिए कितने स्मार्ट है। तो आप देखते रहिए नेक्स्ट आइटम और आप इंडिया के लिए। अभी आपने देखा कि टोटल इसमें जो फाइलम होते हैं, देखिए अभी नाम बता रहे थे कि इसमें टोटल 11 फाइलम होते हैं, जिसका नाम भी आप देख रहे हैं कौन कौन से हैं। जिसका एक कोड बताए थे, PCCP AAAM EHC। कौन सा है? EHC। यानी कि ये टोटल ये फाइलम आपके सामने लिखा हुआ है। ये P क्या है, जिसको बड़े प्यार से क्या बोलते हैं? पोरीफेरा। ये पोरीफेरा जिसको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? स्पॉन्जेस। ये स्पॉन्जेस जिसका नाम है स्पॉन्जेस। पोरीफेरा के बाद जो आता है उसका नाम आपने देखा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? सीलेंट्रेटा। ये देखिए सीलेंट्रेटा है, जिसका नाम हम क्या बोल सकते हैं? नाइडेरिया। कौन सा नाम है भाई? नाइडेरिया। तो ये सीलेंट्रेटा है जिसको नाइडेरिया बोलते हैं। और इसका एक मेन कैरेक्टर बता रहा है कि इसमें क्या होता है? नीडोब्लास्ट होता है। ये नीडोब्लास्ट होता है। स्टिंगिंग सेल होते हैं, जिसको बोलते हैं स्टिंगिंग सेल। और इसके वजह से देखा स्टिंगिंग ये सेल होते हैं, ये पैरालाइसिस ऑफ द प्रे के लिए होते हैं, फूड कैप्चरिंग के लिए होते हैं। इसी के नाम पे इसका नाम नाइडेरिया है, नीडोब्लास्ट। इसमें आता है हाइड्रा। हाइड्रा भी काफ़ी स्मार्ट है। पूछा गया एक बार जीके में कि हाइड्रा में क्या होता है भाई? एक हेड होता है, ब्रेन नहीं होता है। जबकि यही एनलिडा अर्थवर्म में ब्रेन होता है, लेकिन उसमें हेड नहीं होता। काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। और आप में तो ब्रेन और हेड दोनों होता है। तो आप देखिए इनकी बात कर रहे थे हाइड्रा के। अब ये देख रहे हैं, एक नाम बताया टीनोफोरा। ये आता है टीनोफोरा, जिसको कॉम प्लेट के नाम से जानते हैं। इसमें 8 कॉम प्लेट होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये एक नाम सुना होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। कौन सा नाम होता है भाई? प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसको हम बड़े प्यार से फ्लैट वर्म बोलते हैं। कौन सा वर्म? फ्लैट वर्म बोलते हैं। अब देखिए इसमें टीनिया सोलियम की बात करेंगे, फ्लैट वर्म है। आप देखिए नेक्स्ट फाइलम जो होता है एस्केल्मेंथिस। कौन सा नाम है? एस्केल्मेंथिस, जिसको हम राउंड वर्म बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? राउंड वर्म, जिसमें हम पढ़ते हैं एस्केरिस के लिए। ए आता है नेक्स्ट, जिसका नाम है दिलवर, एनीलिडा। ये एनीलिडा है जिसको हम क्या बोलते हैं? लिटिल रिंग। और इसी का नाम का हमने बताया था भाई दिलवर। ये दिलवर है क्योंकि इसमें टोटल 8 दिल होते हैं। 5 देखा आपने, 8 दिल होते हैं। और ये दिल जो है ये आपने देखा सेगमेंटेड होते हैं, बॉडी इसकी सेगमेंटेड होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। एनलिडा के बाद आता है आर्थ्रोपोडा। कौन सा आता है? आर्थ्रोपोडा, जिसमें देखा ज्वाइंटेड क्या होता है? अपेंडेजेज होता है। ये ज्वाइंटेड क्या होते हैं? अपेंडेजेस होते हैं।
अब देखिए जॉइंटेड अपेंडेज यानी 3 पेयर लेग्स होते हैं इसमें। काकरोच, भाई आपने काकरोच का भी नाम सुना होगा। अब देखिए यम से जो आता है उसका नाम होता है मोलस्का। यम से क्या होता है भाई? मोलस्का, जिसमें सॉफ्ट बॉडी होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है एंड कैल्केरियस सेल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ सेल होता है। तो ये सबसे डीपर है। ये नाम होता है ई से जो होता है ये इकाइनोडर्मेटा। कौन सा नाम होता है भाई? इकाइनोडर्मेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इकाइनोडर्मेटा। स्पाइनी बॉडी होती है इसमें, स्पाइनी बॉडी। अब देखिए ये नाम है एंडोस्केलेटन, कैल्केरियस होता है। एच से जो आता है उसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। एच मीन्स क्या है? हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा में हाफ बॉडी होती है, इसको स्टोमोकार्डेटा बोलते हैं, स्टोमोकार्डेटा। ये देखिए फाल्स इसमें नोटोकार्ड भी है। आप देखिए सी से क्या होता है? कॉर्डेटा। ये कार्डेटा है जिसमें क्या होता है? नोटोकार्ड होता है। यही नोटोकार्ड आगे चल के रिप्लेस करके वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। देखा आपने? तो ये नाम जो बता रहे थे कि टोटल इसमें ये 11 जो फाइलम होते हैं पूरे एनिमल किंगडम में। पहले इसके नाम जानते हैं, इसके कॉमन नाम जानते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जितने सारे एनिमल हैं सब काफ़ी स्मार्ट है, एक से एक स्मार्ट है। देखते रहे, क्योंकि जैसे कि इसमें काकरोच है वो भी कम नहीं है। बोलता है उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, यानी उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 कट गए आरजू में 2 इंतजार में। यानी कि इसकी लाइफ स्पेन अगर मान लीजिए 4 दिन की है, तो जैसे रिप्रोडक्शन करने जाता है तो भाई देखा मोल्टिंग हो जाती है, फिर वापस चला आता है। सोचता है इसके बाद मोह चैट के पहुंचता है कि अब रिप्रोडक्शन करेंगे, तब तक देखता है कि मरने का दिन आ गया। तो कहता है खुश रहना मेरे देश के प्यारे बच्चों, अच्छा तो हम सफ़र करते हैं। तो नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया कौन बनेगा एमबीबीएस के लिए? आपके सामने काफ़ी स्मार्ट ये आ गए जितने एनिमल हैं। आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि आर्थ्रोपोडा को फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम बोलते हैं, मोलस्का को सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम बोलते हैं, और बाकी प्रोटोजोआ होता है उसको थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। तो ये नाम आपने बताया। इतने सारे एनिमल हैं जिसके नाम आप देख रहे हैं कि पहले देखिए जिसका नाम पीसीपी, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमेंथिस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इसमें दिलवर का नाम बता रहे एनीलिडा है जो पहले बता चुके हैं। तो ये रहे, देखिए इसमें फाइलम में जितने नाम आने वाले हैं इसके नाम भी आपको बता रहे थे कि ये सारी चीज़ें होती है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो नाम बता रहे थे उसके अनुसार भी आप देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है इसमें जो भी फाइलम है। अब देखिए अभी फाइलम की बात कर रहे थे, कुछ ऐसे भी ट्रिक्स हैं जिसमें क्लासिफिकेशन की बात करें, जिसमें आप देखेंगे याद करने का आसान तरीका आपको बताएंगे। आप देखते रहिए क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टेड इसमें एनिमल हैं, काफ़ी स्मार्ट भी हैं, अपने ज़माने काफ़ी स्मार्ट भी हैं। आप देखते रहे, जैसे कि आपने देखा कि कभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है उसमें लोग बोलते हैं कि देखिए 2 किंगडम है, 3 किंगडम है, 4 किंगडम है, 5 किंगडम। किसने टर्म दिया, कैसे याद होता है, उसके भी आसान तरीके आपको बताएं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया एनिमल किंगडम में कि अगर मान लीजिए ये नाम सुना होगा 2 किंगडम, तो ये बताया कि अगर मान लीजिए आप दे दिया कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर इसमें आया 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय, किसने नाम दिया, तो इसका नाम आप लोग बता दें क्या होता है, लिनियस ने दिया। कैरोलस लिनियस पूरा इनका नाम था, ये लिनियस ने दिया। कार्ल वान लिनी भी इसका नाम है। अगर ये इसको याद करना हो तो देखिए अभी तरीका बताएंगे कि 2 है, तो अगर ये 2 है, अगर इसको अगर यहाँ पे ये हटा दो तो ये क्या बन जाएगा, यल, यानी कि 2 किंगडम लिनियस। अब बताओ नेक्स्ट है 3 किंगडम, ये बोलते हैं 3 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय। इसके लिए साइंटिस्ट का नाम सुने होंगे
इर्नेस्ट क्या है, हैकल। इर्नेस्ट हैकले थे, यानी कि इर्नेस्ट 3 को अगर इधर घुमा दो तो ई बन जाता है। इस तरह याद करने का आसान तरीका है। 3 किंगडम इर्नेस्ट हैकल ने दिया। और नेक्स्ट है जिसका नाम बताए 4 किंगडम। ये 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्या है, क्लासिफिकेशन। अगर इसको याद कर, ये किसने दिया भैया, इस साइंटिस्ट का नाम देखें, ये है कोपलैंड। कोपलैंड यानी 4 ओ आ रहा है, को में देखा ओ आ रहा है, तो कोपलैंड ने दिया। और एक नाम बताया कि 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया, तो ये बताया कि 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्या है, क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये देखा 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन गिवन बाई R.H. विटेकर। कौन साइंटिस्ट से, R.H. विटेकर। तो ये R.H. विटेकर 5 किंगडम क्या बोले थे भाई, ये बोले, याद करने का आसान तरीका कि एमपी में पुलिस फोर्स आया, यानी एमपी में क्या आया, पुलिस फोर्स आया। किसने सूचना दिया, R.H. विटेकर ने सूचना दिया कि एमपी में पुलिस फोर्स आया। यानी कि यहाँ पर जो नाम बता रहे थे 5 किंगडम किसने दिया, R.H. विटेकर। जैसे कि नाम देखें, यम से क्या है, मोनेरा। पी से क्या होता है, प्रोटिस्टा, क्या है, प्रोटिस्ट। और ये नाम बता रहे, पी से क्या है, प्लांटी। और एफ से क्या है, फंजिया। और ए से क्या होता है, एनिमेलिया। तो ये देखा कि ये 5 किंगडम सिस्टम, यानी कि एमपी में पुलिस फोर्स आया, किसने सूचना दिया, R.H. विटेकर ने। और इस तरह 5 किंगडम ये दिया, जिसका नाम भी आप सामने देख रहे हैं। और लास्ट में बता रहे, इसमें आता है 6 किंगडम। ये 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाई। तो ये नाम बता रहे कि 6 किंगडम किसने दिया, तो ये भी आपने नाम देखा कि ये दिया था कार्ल वुज। ये कार्ल वुज एंड कैंडेला का नाम सुना होगा। एंड कैंडेला ने सबसे पहले टर्म दिया, जिसमें नाम बताए थे आर्कीबैक्टीरिया और ई बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया और कौन सा, यू बैक्टीरिया की बात कर रहे थे। तो इस तरह याद करने का आसान तरीका, 2 किंगडम लिनियस, यानी 2 को देखा, ये मिटा दिया, ये इस तरह से, तो यल बन गया। तो 2 किंगडम लिनियस ने, 3 को इधर घुमा दिया, इर्नेस्ट हैकल, 4 कोपलैंड, 5 R.H. विटेकर, 6 कार्ल वुज एंड कैंडेला ने दिया था। तो ये नाम बता रहे थे इसके साइंटिस्ट के नाम। तो इस तरह से ये याद करने का आसान तरीका आपको हमने बताया कि इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे कि लिविंग वर्ड में भी यूज होता है, यहाँ भी यूज हो रहा है। तो ये देखा आपने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम सिस्टम एंड 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपके सामने देखा। अब देखिए, ये नाम जो बता रहे थे कि इसमें कभी कभी आता है कि कैसे याद करते हैं क्लासिफिकेशन, किसी भी एनिमल का याद करने का आसान तरीका ये बताते हैं कि कब पीसीओ जाओगे साहब। ये देखिए, कब पीसीओ जाओगे साहब, बीच में फैमिली आती है। यानी फर्स्ट के से क्या होता है, किंगडम, और बी से क्या होता है, ब्रांच। तो ब्रांच इसमें यूज नहीं करते हैं, तो ये बताइए, ब्रांच छोड़िए। तो ये पी से क्या आ गया, फाइलम, ये आ गया फाइलम। सी से क्या आ गया, क्लास। और ओ से क्या आता है, ऑर्डर। और एफ से क्या है, फैमिली। और जी से देखा नाम क्या बताया, जीनस। और एस से क्या होता है, स्पीसी। यानी क्लियर हो गया कि टोटल इसमें जो ये क्लासिफिकेशन होता है, टोटल ये क्लासिफिकेशन में ये देखिए 6 कैटेगरी होती है। ये 6 कैटेगरीज है, जिसमें नाम बता रहे हैं। ये देखिए, किंगडम, ये फाइलम 2, क्लास 3, 4, 5, 6, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी नाम आपने बताया, कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 कैटेगरी में किसको देखा, तो ये पीसीओ जाओगे साहब, फैमिली इसमें जुड़ा है। जबकि ये एनिमल में, ये अगर एनिमल में देखा जाए तो टोटल जो है ये 6 ही आता है, जबकि प्लांट में क्या आता है तो फैमिली आ जाती है। अगर इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर है
तो सबसे देखा ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जबकि किंगडम को क्या बोलते हैं, ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ये, तो ये देखिए यहाँ से देखिए अगर नीचे से ऊपर जाए तो ये स्पीसी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और ये किंगडम, ये ब्रांच को इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो ये नाम बता रहे थे। फिर ऊपर से नीचे तो कभी सीक्वेंशियल ऑर्डर में आता है, लिविंग वर्ड में भी आता है, तो आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह सीक्वेंस या तो उधर से जाना या नीचे से ऊपर, तो दोनों कर सकते हैं आप। तो ये नाम बता रहे थे यहाँ पे। अब देखिए, अब इसके बाद जो आ रहा है, अब यहाँ से एनिमल किंगडम की बात करें, जिसमें आता है कुछ बेसिक टर्म है जिसको आप जानते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये फर्स्ट आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी एनिमल को किस बेस पे क्लासिफाइड किया गया, अब बता सकते हैं? ये देखा आपने, एनिमल को आप देखे होंगे, अभी बताया अरेंजमेंट ऑफ क्या है, सेल है, सिमेट्री है, ये जितने सारे नाम जो बता रहे थे, इसके बेस पे इसको क्या किया गया भाई, डिवाइड किया गया। जैसे कि आपने देखा कि अभी अरेंजमेंट ऑफ सेल है, सिमेट्री है, नेचर ऑफ सीलोम है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, ये सब सिस्टम है। यानी क्लासिफिकेशन किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। ये नाम सुना होगा सिमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ सेल, सिमेट्री। ये देखा पैटर्न ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ क्या है, सीलोम। ये इसके अलावा आपने अभी देखा कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे। यानी कि इसमें ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पर एक नेचर अगर है कि नेचर ऑफ सीलोम है, तो ये पैटर्न ऑफ क्या हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या इसी को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड कौन सा है? ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस पे बेस है देखा आपने क्लासिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट जो एनिमल आता है उसमें देखा फर्स्ट पॉइंट जिसका नाम बता रहे थे, इसको बोलते हैं लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखिए बॉडी का लेवल क्या है, इसके अनुसार आपने देखा एक कोड ये भी बताया था, PCT OSB। ये PCT OSB ये क्या है? P से नाम सुना, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये किस में होता होगा? ये होता है प्रोटोजोआ में, जो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। इसके बाद जो आता है C, इसको बोलते हैं सेलुलर लेवल। ये आता है सेलुलर लेवल ऑफ क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल ऑफ जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये किस में होता है? पोरीफेरा में। कौन सा नाम बताया? पोरीफेरा, स्पंज में। ये देखिए T से क्या होता है? टिश्यू लेवल। कौन सा लेवल? टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और ये सभी जानते हैं कि ये होता है सिलेंट्रेट्स में, यानी सिलेंट्रेटा में, और एक नाम बताए कौन सा? नाइडेरिया में। ये बता रहे थे टिश्यू के बाद क्या आता है? ऑर्गन। ऑर्गन लेवल ऑफ क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये जब आता है ऑर्गन, इसको बोलते हैं प्लेटी हेलमिन्थिस। ये ऑर्गन लेवल प्लेटी हेलमिन्थिस। और इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम की बात किया है तो ये सिस्टम आ जाता है, तो यानी पूरे मिलाकर इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर पूरा आ जाए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या होगा भाई? ये एस्केलमेंथिस 2, ये क्या है? कॉर्डेटा।
एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा तक ये आर्गन सिस्टम, ओनली आर्गन सिस्टम प्लेटीहेलमिन्थेस में, जबकि बी से क्या होता है, इसे पूरी अगर सिस्टम आ गया तो पूरी बॉडी की क्या हो जाती है, ये ओरिजिन हो जाती है। यानी इसको याद करने का आसान तरीका हमने पहले बताया था कि सबसे पहले देखा आपने, ये अगर जाइगोट है, क्या है ये जाइगोट है, तो जाइगोट में देखा आपने, जाइगोट से ये क्या होता है, डिवीजन होकर सेल बनता है। और ये ग्रुप ऑफ सेल जब आता है तो क्या बनता है, टिश्यू, और टिश्यू के बाद क्या बना, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरी बॉडी की क्या हो जाती है, ओरिजिन। तो ये आपको एक तरीका बताए, ये तो आप देख रहे नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में ये सेलुलर लेवल से दिया हुआ है, पोरीफेरा से हम लोग पढ़ते भी हैं। तो आप देखा प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटोजोआ में, सेलुलर लेवल पोरीफेरा में, अभी आप बता रहे टिश्यू लेवल सिलेंटेटा नाइडेरिया में, ये बताया ऑर्गन लेवल ओनली प्लेटीहेलमिन्थेस में, ये सिस्टम यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा में, और ये बता रहे थे उसके बाद पूरी बॉडी की ओरिजिन। और इस तरह जाइगोट में जब डिवीजन होगा सेल बनेगा, एक ग्रुप ऑफ सेल होगा तो टिश्यू होगा, और टिश्यू आएगा तो ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम होगा। यानी कि ऑर्गन, जैसे कि आपने देखा अगर किडनी है तो क्या होगा भाई, किडनी है तो स्क्रीटरी सिस्टम, हार्ट है तो क्या होगा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इस तरह से आपने देखा कि सब सिस्टम आ गए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं किसी से किडनी पूछा, कहे किडनी कहाँ है, कुछ लोग बड़े स्मार्ट है, एक लड़के से पूछा था भाई ये किडनी कहाँ है उसको पता नहीं है, किसी को पूछा हार्ट कहाँ, वो उसको भी पता नहीं है, जबकि वो नीट की तैयारी करता है। क्या बात है, आप देख रहे हैं डॉक्टर बनना है, पता चला कि ये भाई दिल निकाल दिया, बाद में उसको पता ही नहीं चला कहाँ पे दिल है। एक लड़के से पूछा था भाई दिल कहाँ होता है, हाथ में कि पैर में, कहा पैर में होता है, क्या क्यों, कहा कि धक धक करता है, लब डब करता है। तब तक एक लड़का कहा कि नहीं सर ये गलत बता रहे हैं, हम बताएंगे। हम कह बताओ भाई, कहा सर और ऊपर होता है। हम कहे भाई और ऊपर होता है, ये भी क्लियर नहीं। तब तक एक लड़का और बोला सर ये गलत बोला, और ऊपर होता होगा। हमने कहा वेरी गुड, कब हाथ तो बड़ा सही लाया भाई, वेरी गुड, कैसे पता है, कहा सर जानते नहीं सब किडनी का कमाल है। ये कौन सा भाई किडनी का कमाल है, इसलिए उसको भी पता नहीं है किडनी यहाँ पे होती। अरे भाई किडनी कुछ नहीं है, नचबोलियों में देखा डांस करते हैं ना, ऐसे किडनी हिलाते हैं भाई, ये देखा ना, ये जब नचबोलियों में डांस करते हैं तो किडनी यहाँ पे होती है, दोनों साइड में होती है भाई, बॉडी के साइड में होती है। तो ऐसे ऐसे ही लड़के हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनको पता नहीं। अरे भाई आप जानते हैं ना, ऐसे नहीं होता है, एक हौसला बुलंद में रातों दिन लगना पड़ता है, वैसे कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ये नीट तो आपके लिए बता रहे हैं, मुन्ना भाई एमबीबीएस तो बनना नहीं, रियल में डॉक्टर बनना है ना, तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा भाई, रातों दिन एक करना पड़ेगा, एक बार लगे रहिए। क्योंकि मुन्ना भाई एमबीबीएस बनने से काम नहीं होगा, क्योंकि आजकल मियाँ बीवी बच्चे सहित वाले भी बहुत डॉक्टर बन रहे हैं। अरे भाई वो नहीं है, पता चला पेट फाड़ दिया, बीच में कैंची छोड़ के चला, बाद में आया सर ये हमारा कैंची कहाँ है, तो फिर ढूंढने गया, पेशेंट के लेके आओ, फिर से उस कैंची को निकालेंगे। अरे ऐसे नहीं होता है, ये बड़े स्मार्ट है, कुछ लोग इतने स्मार्ट है कि पूछना ही नहीं। तो आप देखते हैं कि जितने भी एनिमल है इनको काफ़ी स्मार्ट है। एक चीज़ आपने देखा, हमने इसको काफ़ी स्मार्ट कहा, क्योंकि अपने से कम नहीं समझिएगा, क्योंकि कभी इडियट को अगर मूर्ख बुलाते हैं इडियट तो उसको बुरा लगता है। कहिए परम आदरणीय मूर्ख जी इधर आओ तो देखिए खुश हो जाता है। भैया तो आप लोग कम नहीं है, आप देखते रहिए इनके। अभी हम जो नाम बता रहे थे इसके अनुसार कि आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि अभी लेवल की बात कर रहे थे, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से देखिए प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब देखिए इसमें लेवल के बाद भी आप देख रहे हैं सिस्टम भी आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, या आपने देखा इसको हम क्या बोलते हैं भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी। तो देखिए दो तरह की बात कर रहे थे। अगर ये ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है तो ये आपने देखा कि ये मेनली क्या है, टू टाइप के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, मेनली टू टाइप। दैट इज आपने एक नाम सुना होगा, क्या है भाई, एक होता है ओपन टाइप, एक कौन सा होता है, ओपन टाइप, और एक होता है क्लोज टाइप।
कौन सा होता है भाई? क्लोज टाइप। यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मेनली टू टाइप, दैट इज ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ये ओपन टाइप किस में होता है? ये देखा होगा आर्थ्रोपोडा में, कॉकरोच का नाम सुना होगा। इसमें जो है ओपन टाइप का होता है, यानी इसमें ब्लड का फ्लो हीमोसील जो कैविटी होती है जिसको साइनस बोलते हैं उसके अंदर होता है, पूरा जो है आर्गन भीगा रहता है। तो यानी कि ये इसमें बता रहे थे कि फ्लो ऑफ ब्लड इनटू, देखा क्या, साइनसेस। यानी साइनसेस का मतलब ये क्या है? बॉडी कैविटी, जिस कैविटी का नाम इसमें होता है हीमोसील कैविटी होती है, क्योंकि हीमोलिन ब्लड होता है। तो फ्लो ऑफ ब्लड इनटू कौन सा? साइनसेस। ये ब्लड वेसल के अंदर नहीं होती है। और ये कंडीशन किस में होता है? ये होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का एक मेंबर है जिसका नाम है कॉकरोच। काफ़ी स्मार्ट। ये तो बता, या खुदा तूने क्या दिया, दो दो बड़े बड़े आंखें दिया, कंपाउंड आई, इसे दिखता नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड आई में 2000 ओमेटिडिया होती है। तो दो आंखें हैं तो 4000 है, और एक आदमी को देखेगा तो उसको देखेगा तो कितने लिखेंगे? 4000 आदमी दिखेंगे। तो ये बेचारा कंफ्यूजन हो जाता है, बोलता है कितने आदमी थे? अरे कम नहीं है। क्या बोलता है कि क्योंकि इसमें दो एंटीना होता है। आप में देखा इतने सारे बाल हैं, इतने एंटीना, आप सब काट के दो रख दो, एक एंटीना रखो, देखो कितना बढ़िया रिसीविंग। तो ये भी कॉकरोच कम नहीं। तो ये नाम बता रहे थे, यहाँ पे एक कॉकरोच है, ये क्लोज टाइप का जो होता है, इसमें ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, वेंस में, आर्टरी में और कैपिलरी के अंदर होता है। यानी इसमें आपने बताया कि फ्लो ऑफ ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स, दैट इज, देखा इसमें वेंस, आर्टरीज एंड एक नाम बता रहे कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का नाम सुनोगे, ब्लड कैपिलरीज, ये इसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है। और ये कंडीशन आप सभी जानते हैं कि क्लोज टाइप एनीलिडा का एक मेंबर है जिसका नाम है दिलवर, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्थवर्म। ये अर्थवर्म को दिलवर क्यों बोला? क्योंकि मैक्सिमम हर्ट इसी में होता है। 4 पेयर हर्ट होता है, 4 पेयर लेटरल हर्ट होता है, जबकि इसमें कॉकरोच में ओनली 1 हर्ट होता है, 13 चैम्बर होते हैं। इसमें डार्सल ट्यूबुलर होता है, इसमें किधर होता है भाई? लेटरल होता है। ये एनीलिडा में क्लोज टाइप। इसके अलावा आपने देखा कार्डेटा में होता है, जबकि अगर ये देखा कॉकरोच में, तो इसके अलावा हेमिकॉर्डेटा का नाम सुना है, मोलस्का का नाम सुना है, इकाइनोडर्मेटा का, ये ओपन टाइप का होता है इसमें। तो देखा आपने, 2 तरह के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ये एक ओपन टाइप, एक क्या है? क्लोज टाइप। इसमें ब्लड का फ्लो कैविटी के अंदर होता है, ये होता है किसमें? कॉकरोच में। ये क्लोज टाइप देखा आपने, ये किसमें होता है भाई? ये ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का फ्लो होता है, और ये होता है अर्थवर्म में, कॉर्डेटा में होता है। तो ये नाम बता रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये ब्लड भी कम नहीं है। ब्लड को भी देखा आपने कि यही ब्लड जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट को चलाता है, क्योंकि हार्ट में देखा कि जब भी नाम बताए तो हार्ट ये दिल है। कुछ लोग कहते हैं दिल कैसा होता है, तो देखा आपने दिल ऐसे बनाते हैं भाई, पान का पत्ता बना ही दिया और बनाने के बाद भैया एरो मार दिया, दिल घायल हो गया। ऐसे भी होता है दिल? नहीं, दिल तो विस्ट लाइक होता है, मुट्ठी के तरह से होता है, विस्ट लाइक होता है। यानी कि अगर ये दिल है तो इस तरह का दिल है। लोग बोलते हैं दिल है कि मानता नहीं। क्या है भाई? दिल है कि मानता नहीं? अरे आपके अंदर दिल है, कोई कहता है दिल ले लो दे दो, एक ही तो दिल है, पसीना तो दे ही ना सकते, दिल कहाँ से देंगे भाई? आप देखो ये दिल है, और ये दिल की बात करें, इस तरह के अगर दिल आपने बनाया तो ये देखा नेक्स्ट आइटम व्हाट ऑफ इंडिया कौन बनेगा एमबीबीएस के लिए आया, जहाँ पे देखा यहाँ पर एसए नोड था, यहाँ पर ए बी नोड है, बंडल ऑफ हीज है, पुरकिंजे फाइबर है। अब देखो एसए नोड जिसका नाम आप देख रहे हैं पेसमेकर, इसी का नाम पेसमेकर बोलते हैं भाई, हार्ट ऑफ दी हार्ट।
आपके दिल में कौन सा है, हार्ट ऑफ द हार्ट, पेसमेकर, यहीं से शुरू होता है भाई। और यही शुरू होता है और किस में जाता है, ए बी नोड में जाता है। और ए बी नोड से किस में जाता है, ये बंडल हिज में जाता है। और बंडल हिज से कौन सा आ गया भाई, ये है पुरकिंजे फाइबर। कौन सा आ गया भाई, पुरकिंजे फाइबर। और ये दिल की बात करें, देखा आपने इधर क्या है भाई, इधर राइट साइड है, इधर क्या है, लेफ्ट साइड है। तो आप बताओ, कभी कभी लोग कहते हैं कि किधर जो है वाल्व किधर होते, ट्राई 3 वाल्व, 1 2 वाल्व, एक ट्राई कस्पिड एक बाई कस्पिड। याद करने का आसान तरीका, देखिए इधर 3 वाल्व होते हैं और इधर 2 वाल्व होते हैं। ये 3 वाल्व हैं जिसको हम ट्राई कस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या है, ट्राई कस्पिड वाल्व। और इधर आपने देखा कि ये केवल 2 ही वाल्व हैं और इसका नाम बोले बाई कस्पिड वाल्व, ये बाई कस्पिड वाल्व। अच्छा, इसका नाम तो देखा, ये क्या है, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ट्राई कस्पिड वाल्व यानी 3 है वाल्व होते हैं जिसको हम बोलते हैं, ये 3 वाल्व होते हैं, ये बोलता है टाटा। यानी 3, इधर से ब्लड आता है इम्प्योर, टाटा बोलता है, इधर से बॉडी में जाता है तो बाय बाय बोलता है, तो बाय 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 कस्पिड। इधर से आता है टाटा ट्राई कस्पिड। अगर इससे भी याद ना हो तो आसान तरीका कि राइट में टी आ रहा है इधर, और राइट में टी आ रहा है यानी कि क्लियर कि राइट की तरफ 3 वाल्व होंगे, क्योंकि इसमें देख रहा है ये टेंडनी है, ये पूरा इससे अटैच होता है। और इसमें हमने बताया कि राइट में 3 है, तो बाकी है कि 2 जो बचेगा वो क्या है, लेफ्ट में। क्योंकि इसमें प्योर ब्लड इधर होता है, ये इम्प्योर ब्लड इधर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो देखा आपने, ये ब्लड की बात कर रहे थे, ये दिल की बात कर रहे थे। और दिल है जो आप देख रहे हैं आपके शरीर में होता है, बिना इसके कुछ होना ही नहीं, क्योंकि यही आपने देखा फीलिंग की बात करता है। क्योंकि एंडोक्राइन में क्या बोला, एक लड़के से बोला भैया ये हार्मोन का है, तो कहा हार्मोन बड़े कमाल की चीज़ है भाई, जब आंख देखती है तो शरीर में होता है क्या, कुछ कुछ होता है, यानी हार्मोन का सिक्रीशन होता है और आदमी एक्साइट हो जाता है। तो हार्मोन में होता क्या, एक्साइट। क्योंकि इसी का कमाल है कि बहुत आदमी बड़ा होकर लंबा होकर झुक जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, इसी कमाल है कि आदमी स्वस्थ होता है, इसी कमाल है कि बीमार रहता है। अरे हार्मोन तो बड़े कमाल के हैं, कहीं मार्केट में थोड़े मिलता है। आजकल लोग छोटे हो जाए तो अगर हार्मोन ऐसे मिलता है तो इंजेक्ट कर देते ग्रोथ हार्मोन को और आदमी बड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं, लेकिन हार्मोन आपके बॉडी में है, तो वो भी काफ़ी कमाल के। तो अभी देख रहे थे ये ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करें, इसके बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आप देखें सीलोम, ए सीलोमेट, सीडो सीलोमेट। अभी आपने देखा कि ये सीलोमेट, सीडो, और एक होता है कौन सा भाई, यू सीलोमेट। तो ये एक होता है सीडो जिसमें फाल्स है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें सीलोम भी आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अभी कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं, फिर मिलिएगा, अभी हम यहीं मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट आप लोग, जय हिंद, जय एमबीबीएस। ओके, टाटा, बाय।